जूते के अंदर एक कंकड़ पड़ा हुआ है तो तुम एक कदम भी नहीं चल सकते हो, वह तुम्हें पीड़ा देगा। बाहर अगर तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व कितना भी पड़ा रहे, पर अंदर में अगर तुम्हारा सम्यक्त का कवच मजबूत है तो बाहर मिथ्यात्व के कांटे तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, असंयम के कंकड़ कुछ नहीं कर सकते हैं। पर अगर तुम्हारे भीतर एक मिथ्यात्व का कंकड़ पड़ा, असंयम का कंकड़ पड़ा, तो वह तुम्हें एक कदम भी क्या मंदिर तुम्हें जाने नहीं दे सकता। कैसे लोग हैं जिन कुल में जन्म लेने के बाद भगवान के दर्शन करने के भाव नहीं होते। मैं तो कहता भगवान ऐसे लोगों को जैन कुल में जन्म क्यों दे दिया, जिनके दर्शन करने के बाद, जैन कुल में जन्म लेने के बाद जो मंदिर नहीं आता है, समझ लो उसका अगला जन्म मिलेच्छ खंड में होने वाला है। मिलेच्छ खंडों में जिनालय नहीं होते, मिलेच्छ खंडों में भगवान नहीं होते हैं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद चौका लगाने की भाव नहीं होती। समझ में आ रहा ना क्या बोला मैंने? बोलो क्या बोला? जैन कुल में जन्म लेने के बाद चौका लगाने की भाव नहीं होती। जैन कुल में जन्म लेने के बाद साधुओं के दर्शन करने के भाव नहीं होते। मैंने तो, मुझे जिस क्षण से सेठ जी ये भान हुआ कि मैं जैन हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। और अच्छे काम में बाधाएं तो आती है और आना ही चाहिए। अच्छे काम में बाधाएं आती हैं और आना ही चाहिए। और जिस कार्यों में बाधा आती है, समझना हमें बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। बाधाएं सफलता का सूचक हैं। मुझे सफलताएं मिलने वाली है। जिस क्षण से मुझे बोध हुआ कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया, मैं जैन हूं, जिस समय से मैंने इस बात को समझा कि ये जैन कुल बार बार नहीं मिलता है, तब से मैंने भाव सजो करके रखा कि जिंदगी का एक क्षण भी हमें व्यर्थ में नहीं खोना है। लोग जब मेरे को पूछते हैं आपने 15 साल में घर छोड़ दिया, 17.5 साल 18 साल में आपने क्षुल्लक दीक्षा ले ली, इतनी जल्दी क्या थी दीक्षा लेने की? ओहो, तुम देह में रहते हो, हम विदेह में रहते हैं। तुम बोलो, तुम हे मुमुक्षुओ, तुम देह में रहते हो, तुम देह पर दृष्टि रखते हो। ऐसा बोलो, तुम, बहुत गहरी बात है। तुम देह पर दृष्टि रखते हो, मैं विदेह पर दृष्टि रखता हूं। देह पर दृष्टि रखने वाले भरत क्षेत्र के लोग हैं और देह से विदेह पर दृष्टि रखने वाले विदेह क्षेत्र के लोग हैं। मालूम, मैंने 15 साल में घर छोड़ा, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत दिया। ब्रह्मचर्य महाव्रत तो 21 साल में मुझे मिला। ब्रह्मचर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत 15 साल में मिला। ब्रह्मचर्याणु व्रत 16 साल में मिला। ब्रह्मचर्य महाव्रत मुझे 21 साल में प्राप्त हुआ। परंतु विदेह क्षेत्र की व्यवस्था के अंतर्गत यहां भी वो योग्यता है, यहां भी वो योग्यता है जो योग्यता विदेह क्षेत्र में है। पर विदेह क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर होने के कारण से वहां लोकापवाद नहीं है। यहां तीर्थंकर का अभाव होने से लोकापवाद बहुत होता है। वहां पर 8 साल का बालक, कितने साल का? 8 साल का बालक दीक्षा लेकर के
मुनि बन करके कर्मों का क्षय करके सिद्धत अवस्था के लिए प्राप्त कर सकता है। वो योग्यता 8 साल में यहां भी दीक्षा हो सकती है, परंतु वर्तमान के आचार्य लोकाबाद लोक भय के कारण से 8 साल के बालक को दीक्षा नहीं देते हैं। कली काल है, दुष्काल है, सहन कर पाया ना कर पाया, पालन कर पाया ना कर पाया, पालन नियम टूट गया तो आचार्यगण भय से दीक्षा नहीं देते, थोड़े बड़े हो जाओ, कोई लेने भी नहीं देता। जब मेरे से कोई बोलता कि आपने 18 साल में दीक्षा ले ली, बहुत जल्दी की, तब मैं उसके लिए बोलता हूँ मैंने अपने 10 साल, मैंने अपनी ज़िंदगी 10 साल व्यर्थ में घर में गुजार दिए। अगर मुझे वो बोध जो 18 साल में मुझे बोध हुआ है, अगर वो बोध मुझे 8 साल में हो जाता तो मैं एक क्षण भी असंयम में नहीं निकालता। आपका कोई धर्म में समय नहीं निकल रहा, मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो चौका लगाता हूं, मैं रोज माला फेरता हूं। माला फेरना सिर्फ धर्म है। बोलो, माला फेरना सिर्फ, इधर देखो, माला फेरना सिर्फ धर्म है। और सामायिक करना महाधर्म है। तुम सिर्फ 2 मिनट की एक माला फेरते हो और हम 48 मिनट की सामायिक करते हैं। क्या तुम 5 मिनट में एक माला फेरते हो और हम 48 मिनट की सामायिक करते हो। तुम जिनवाणी का सिर्फ एक पन्ना पढ़ते हो और हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, नियम से स्वाध्याय करते हैं। तुम कभी कभी एक आसना, तुम अष्टमी चौदश को एक आसन करते हो और हम तो रोज एक आसन करते हैं, हमारी रोज अष्टमी और रोज चतुर्दशी है। तुम जैसा पर्यूषण में करते हो हम वैसा रोज करते, हम रोज करते। हमने 10 साल अपने पाप में बिताए। लोग कहते इतना तप क्यों करते, इतना त्याग करने की आवश्यकता क्या है? आपका तो एक आसन भी तप है, साधु का जीवन ही तप है। भैया बस एक बात का जवाब मुझे दे दो, ये वहीं का चिंतन है। आज वो लिखा बता, चिंतन और मनन, समझ गए ना? ये जो मैं बता रहा है आज वहीं का चिंतन है। कहाँ का? सवेरे 6 बजे 6:30 बजे जाते थे, वहीं का चिंतन है ये, चिंतन और मन। समझ गए ना? वो लिखा था एक गांव में, चिंतन और, तो आज सवेरे वहीं का चिंतन है। अगर एक गिलास, तुम्हारे गिलास को, बर्तन को, थाली को कोई सुडूल कास्ट का व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति छू ले तो बर्तन धोने से शुद्ध हो जाएगा? हाँ ना में जवाब दो आप। बोलो, मैं जवान बहुओं से नहीं पूछ रहा हूं, ये नहीं बता पाएंगे, इनके बस का एक काम नहीं। मैं तो पुरानी महिलाओं से पूछ रहा हूं। बोलो, अगर कोई बर्तन, आपका गिलास किसी शूद्र व्यक्ति ने धोखे से छू लिया तो पानी धोने से शुद्ध होगा क्या? बोलो बोलो अध्यक्ष जी, होगा? नहीं होगा। तो मांजने से शुद्ध होगा क्या? नहीं होगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको किस में डालना पड़ेगा? चूल्हे में डालना पड़ेगा। और उसे लकड़ी से क्या करते हैं? लकड़ी से करते, उसमें अंगारा डालते हैं। जब तक वो गिलास अग्नि में तप नहीं जाता है तब तक वो गिलास, वो बर्तन हमारे चौके और रसोई के काम में नहीं आता है। और व्रती व्यक्ति तो उस बर्तन को अलग ही कर देते हैं। अब बताओ, जब वो गिलास शूद्र ने छू लिया तो उसको अज्ञाने के बाद, गर्म करने के बाद वो शुद्ध होता है। इसी प्रकार से इस शरीर शूद्र के समान है। ये शरीर शूद्र के समान है और ये शरीर अशुद्ध शूद्रों के द्वारा स्पर्श किया गया है। तो क्या इसको पानी के धोने मात्र से शुद्ध हो जाएगा? नहीं।
नौ मल द्वार बहे नित वासर, नाम लिए घिन आवे। इस शरीर से 9 मल द्वारा बहती है, कभी शुद्ध नहीं होता है। पानी को धोने से शुद्ध हो जाएगा? नहीं। तो क्या इसको साबुन से मांजने से शुद्ध हो जाएगा? पहले लोग मिट्टी से बर्तन मांजते थे और मिट्टी से नहाते थे। काली मिट्टी को पानी में फुलाने का और उससे क्या करने के, बाल धोने के, पूरा शरीर मिट्टी से धोते थे। ये मोती साबुन तो अब आ गया, चंद्र का साबुन तो अब आ गया, बढ़िया बढ़िया सनलाइट साबुन, पारदर्शी टकाटक साबुन। भली सूरत काली हो पर साबुन गोरा होना चाहिए। तो क्या साबुन से मांजने से शरीर शुद्ध होगा? नहीं। जब वो एक अचेतन द्रव्य बिना अग्नि के शुद्ध नहीं हुआ, तो ये शरीर भी बिना तप के शुद्ध होने वाला नहीं है। तपना तो पड़ेगा। अनंत जन्मों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए उपवास अग्नि के समान है। क्या दूध पीना, क्या गुलाब जामुन खाना, क्या मिठाइयां खाना। मैं तो कई बार चींटी बन के गन्ने का रस पी चुका हूं। ऐसी कोई जगत की मिठाइयां नहीं है जो मेरे द्वारा चींटी की पर्याय में जिसको ना खाया गया हो। माताओं, ऐसा कोई भी ऐसा मीठा द्रव्य नहीं है जो चींटी के द्वारा जूठा ना हो। शक्कर का डिब्बा जा करके खोल करके देखना, पन्नी में, मालूम है शक्कर को पैक कैसा करते? पन्नी में पैक करते, फिर डिब्बे में रखते, फिर उसका मुंह बंद करते, फिर उसके ऊपर पेपर का कागज उसको लगाते, फिर उसके ऊपर कागज लगा के फिर ढक्कन को लगाते, फिर उसको पन्नी में पैक करते। फिर भी आप भेजने गए थे चींटी को? वो तो सम्मूर्छन है, योनि स्थान है। ऐसी कोई मिठाई, ऐसा कोई लड्डू, निर्वाण लड्डू तक चींटियां जूठा कर जाती हैं। वो भगवान के चरणों में चढ़ने से पहले चींटियां उसके ऊपर, बोलो, निर्वाण लड्डू चढ़ने के पहले चींटियां उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। तुम जितनी मिठाइयां खा रहे वो सब जूठी हैं। छी छी। जितनी मिठाइयां हैं वो सब, बोलो ना दाऊद के चक्रवर्तियों, बोलो, जितनी तुम बंगाली मिठाई खा रहे, नमो सिद्धाराम, बोलो, निकुंजी आत्मा, जो बंगाली मिठाई खा रहे वो चींटियों की झूठी है। बोलो, करो त्याग, आज से नहीं खाएंगे। लो नियमा से बंगाली मिठाई नहीं खाएंगे। नहीं 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 नहीं, मीठा के बिना तो एक कोरा भी भीतर नहीं जाए। मीठा ना मिले तो जो भीतर हो वो भी मीठा तो पहले चाहिए। और गुजरात में तो गजब का है, कड़ी में भी मीठा, दाल में भी मीठा, है ना, चावल में भी मीठा, लौकी में, दूधी में भी, सब चीज में मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा, मीठा ही मीठा। सब में कोई भी ऐसा मीठा पदार्थ नहीं है। कौन बोला इसीलिए आपने छोड़ दिया? मेरे पीछे मत पड़ो, मैंने बता दिया, मेरे को छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपके लिए। कोई भी मीठा नहीं है और कोई भी ऐसा दूध नहीं है जो गाय का दूध तुम पी रहे। माताओं, ध्यान रख के चलना, जो गाय तुम्हें दूध मिल रहा है वो दूध भी क्या है? त्याग करो दूध का, त्याग करो दूध का। जो दूध भी झूठा है, दूध भी, बोलो, दूध भी झूठा है, क्योंकि निकालने के पहले बछड़े को पिलाना आवश्यक है। और अगर वो दूध बछड़े को नहीं पिलाया गया और अगर तुम पीते हो तो तुमसे बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं है। उस बच्चे का हक तुमने छीन लिया है। तो पहले बच्चे, जब तक बच्चा दूध नहीं पीता है तब तक उसके स्तन पनाते नहीं है। पनाने का मतलब पहले टाइट रहते हैं और लगाने के समय रबड़ के समान होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। तो वो अगर बछड़े को दूध नहीं पिलाता तो मालूम लगाने वाला क्या करता है? स्तन को पकड़ के अंगूठे के इनसे वो क्या करता है? उसको यूं पहले दबाता है, दबाता है, प्रेशर देता है, तब फिर दूध क्या होता है? वो अगर बच्चा पहले दूध पी लेता है तो उसको फिर दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप दूध चला आता है। मीठा चींटियों का जूठा है। बोलो बहन जी, नमो सिद्धराम। मीठा और दूध, और दूध
और दूध बछड़े का जूठा है। और जो तुम सोडियम खाते हो, जो तुम नमक खाते हो, ओहो, बस मैं तो आपसे यही विनती करता हूं, जहां ये नमक बनता है, हे सिद्धार्थ राजा, जहां ये नमक बनता है तुम्हारा, बस एक बार वो नमक की खदान को देख करके आओ, जिंदगी में कभी नमक में हाथ नहीं लगाओ। गायें खड़ी हैं, गायें मूत रही, सुअर खड़ा हुआ है, सुअर उसी में पेशाब कर रहा है, लाखों मक्खियां हैं, मच्छर, पर नमक जब फोड़ते हैं तो उसमें दिखता तो नहीं है। मालूम, आदमी की मृत्यु के बाद आदमी की दो स्थितियां होती हैं, एक जलाना और एक दफनाना। समझना, जलाना और अपने यहां क्या होता है अपन, और वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, गड्ढा खोदने का, रोटियां बिछाने की, नमक डालने का, उसके ऊपर उस सौ के लिए बिछा लिटाने का, उसके ऊपर फिर रोटियां लगाने की, फिर उसके ऊपर नमक डालने का। नमक से वो क्या हो जाता है, वो जीव, मक्खी, मच्छर, चींटी, जीव जंतु, सुअर की पेशाब, कुत्ते की पेशाब, है ना, सब उसमें मिलता रहता है, और उसमें वो जीव जंतु सब क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, और नमक के खांचे होते हैं, उसमें वो नमक जम जाता है। मैंने गुजरात में अपनी आंखों से देखा, भावनगर के आसपास नमक का ही इलाका है। बोलो देख के आए, बोलो देखा, कर्म के कल्ला, उसके बाद देखने के बाद भी नमक का त्याग नहीं किया। ऐसा अशुद्ध नमक खाते हो, छी 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 छी। अगर बच्चा विष्टा कर ले और वो हाथ को उठा करके अपने मुंह में लगा ले, तो उसकी माँ क्या बोलती, छी छी छी, अच्छे बच्चे गंदी आदत नहीं सीखते, छोड़ो नमक का त्याग करो। नहीं 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 नहीं, मर जाएंगे महाराज। कोई नहीं मरता है, कोई नहीं मरता है। इंद्रियों को जीत करके नमक का त्याग करो। मैंने भी 15 साल से नमक नहीं खाया। आचार्य शनमती सागर ने 50 साल नमक नहीं खाया, आजीवन नमक का त्याग था क्षुल्लक अवस्था से। आचार्य विमल सागर जी नमक का त्याग था। कितने साधु हैं वर्तमान में भी, कितने साधु नमक का, शक्कर का, तेल का, दही का, घी का आजीवन त्याग है। जो बोध मुझे 18 साल में हुआ, हे जिनेंद्र देव, यदि वो बोझ मुझे 8 साल में हो जाता तो मेरी जिंदगी की 10 साल व्यर्थ ना जाती।